अद्भुत व अविश्वसनीय लेकिन सच्चाई बयां करती यह छोटी सी कहानी जरूर सुनिएगा। एक दिन मैं घर के बाहर बड़ी ही तन्मयता से अपनी गाड़ियां धो रही थी। रास्ते से साइकिल पर जाता हुआ एक माली रुका और मुझसे पूछा, कुछ पौधे वगैरह चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो उसने कहा अपनी मैडम को बुला दो, उनसे ही बात करूंगा। मैंने अंदर जाकर कपड़े बदले और बाहर आकर कहा, मैं ही मैडम हूँ, पौधे दिखाओ। वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया और माफी मांगने लगा। कसूर उसका नहीं था। अक्सर बड़े घरों व बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोगों के घर नौकरों की पलटनें होती हैं। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता कि जिनके घर में कई गाड़ियां खड़ी हों, जिनका खुद का घर इतना बड़ा हो, वो लोग भी अपना काम खुद करते होंगे। मुझसे अक्सर जान पहचान वाले लोग कहते हैं कि नौकर क्यों नहीं रख लेती। मैं पलटकर उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको मैं लूली लंगड़ी या अपाहिज नजर आती हूँ? यदि नहीं, तो फिर मैं अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकती? यदि मुझ में अपने काम खुद करने का सामर्थ्य है, तो मैं वही काम नौकर से क्यों कराऊं? लेकिन घर के झाड़ू पोंछे से लेकर गार्डन की सफाई, गाड़ियों को धोना, साफ करना, हर तरह का खाना बनाना, साग सब्जी लाना, कपड़े खुद धोना, इस्त्री करने से लेकर बर्तन धोने और गमले व बगीचे में पेड़ पौधे लगाने का काम भी मैं बड़ी ही सरलता से कर लेती हूँ। वर्किंग हूँ तो 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी भी चलाती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, 1-2 किलोमीटर वॉक भी करती हूँ। समय मिले तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेती हूँ। कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि एक कामकाजी महिला होने के बाद भी मैं अपने घर के सारे काम खुद करना पसंद करती हूँ। और हमारी वो गृहिणियां जो नौकरी भी नहीं करती, ऑफिस नहीं जाती, उन्हें अपने 2.5 कमरों के घर को साफ कराने, 4 बर्तन धोने और 8 रोटी सेकने के लिए नौकर क्यों चाहिए आखिर? जो अंग्रेज नौकरशाही का कोड हमारे समाज में फैलाकर चले गए, उनके अपने देश में घरेलू नौकर रखने का कोई रिवाज नहीं है। वहाँ वे लोग अपना सारा काम खुद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपने घर का काम खुद करने में शर्म आती है। जिनकी पत्नियां हर हफ्ते पार्लर जाती हैं, उन्हें वजन घटाने के लिए सलाद के पत्ते खाना मंजूर है, जिम में घंटों ट्रेड मिल पर हाँफना मंजूर है, लेकिन अपने घर में 1 गिलास पानी लाने के लिए उन्हें नौकर ही चाहिए। जो नौकरानियां हमारे घरों को साफ करने आती हैं, उनके भी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं। ना उनके घरों में कोई खाना बनाने आता है और ना ही कोई कपड़े धोने। तो फिर जब वो इतने घरों का काम करके अपनी तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियां खूब अच्छे से निभा लेती हैं, तो हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में क्यों थक जाते हैं? जवाब बहुत सीधा सा है। दरअसल हमारे यहाँ काम को सिर्फ बोझ समझा जाता है, चाहे वह नौकरी में हो या निजी जिंदगी में। जिस देश में कर्म प्रधान गीता की व्याख्या इतने व्यापक स्तर पर होती है, वहाँ कर्महीनता से समाज सराबोर है। हम काम में मजा नहीं ढूंढते, सीखने का आनंद नहीं जानते, कुशलता का फायदा नहीं उठाते, बल्कि हम अपने घर नौकरों से साफ कराते हैं, झूठे बर्तन किसी और से धुलवाते हैं, कपड़े धोबी से प्रेस करवाते हैं, बच्चे आया से पलवाते हैं, गाड़ी ड्राइवर से धुलवाते हैं, बगीचा माली से लगवाते हैं। तो फिर अपने घर के लिए हम करते ही क्या हैं? कितने शर्म की बात है कि एक दिन अगर काम वाली छुट्टी कर जाए तो हमारे पूरे घर में कोहराम मच जाता है। फोन करके अड़ोस पड़ोस में पूछा जाता है। जो महिलाएं नौकरी पेशा हैं, उनका नौकर रखना कुछ हद तक शायद वाजिब भी बनता है, किंतु जो महिलाएं सिर्फ घर पर रहकर अपना समय टीवी देखने या एफबी और व्हाट्सएप करने में बिताती हैं, उन्हें भी हर काम के लिए नौकर चाहिए। आज 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को ब्लड प्रेशर, मधुमेह, घुटनों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी बीमारियां घर कर लेती हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल है। कितना आसान है इन सब से पीछा छुड़ाना कि हम अपने घर के काम स्वयं करें और स्वस्थ रहें।
मैंने आज तक नहीं सुना कि घर का काम करने से कोई मर गया हो, लेकिन हम मध्यम व उच्च वर्ग के लोग घर के काम करने को शर्म समझते हैं। पश्चिमी देशों में अमीर से अमीर लोग भी अपना सारा काम खुद करते हैं और इसमें उन्हें कोई शर्म नहीं आती। इसी कारण से वे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं और हम मर जाएंगे पर काम नहीं करेंगे। जब काम करने के इतने फायदे हैं तो फिर ये मौके क्यों छोड़े जाएं? हम अपना काम स्वयं करके न सिर्फ शरीर बचाते हैं बल्कि पैसे भी बचाते हैं और निर्भरता से बचते भी हैं। धन्यवाद।